आज इंडिया अलायंस की बढ़ती हुई स्वीकार्यता से यह सरकार इतना परेशान हो गई है कि इंडिया नाम से उसे चिढ़ हो गई है। मैं तो सरकार से कहना चाहता हूं, क्यों बांटना चाहते हो? इंडिया ही भारत है, भारत ही इंडिया है। आप कहां कहां से बांट पाओगे? जैसे मोदी ही अडानी है, अडानी ही मोदी है, वैसे भारत ही इंडिया है, इंडिया ही भारत है। कैसे बांट पाओगे? और अब आपको इतना चिढ़ हो गई है कि हर जगह से आप इंडिया शब्द हटा दोगे। तो मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि कहां कहां से हटाओगे आप इंडिया? न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। भारत जोड़ो यात्रा, ऐतिहासिक यात्रा, उसके 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में पहली वर्षगांठ पर अल्पसंख्यक विभाग ने यह निर्णय लिया कि हम एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे और जनता के बीच में संवाद करके उन्हें बताएंगे कि इस भारत जोड़ो यात्रा का मकसद क्या है और इसका हासिल क्या है। मेरे साथियों ने मुझे सुझाव दिया कि दिल्ली और या उसके आसपास करते हैं। फिर मैंने कहा दिल्ली में तो कार्यक्रम होते रहते हैं, चलते हैं ऐसे इलाकों में जहां के लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। और फिर मुझे ख्याल आया कि चूंकि उमैर खान साहब हमारे भारत यात्री थे विभाग की तरफ से, तो क्यों ना गया चला जाए और गया के लोगों से मुलाकात की जाए और उनसे संवाद किया जाए। एक बड़े शायर ने कहा कि चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। गया वालों, बिहार वालों, मैं बिहार की धरती को सलाम करता हूं और मैं बोध गया में खड़ा हूं। यह ज्ञान की धरती है, यह त्याग की धरती है। मैं इस धरती पर खड़ा होकर के पूरे बिहार का आह्वान करता हूं कि इन दिनों जो बिहार की राजनीति से जो पहल शुरू हुई है और उस पहल में अखिलेश जी का, तारिक साहब का जो किरदार है, मैं उसके लिए कांग्रेस की इस लीडरशिप को सलाम भी करता हूं कि आने वाले दिनों में 2024 में अगर इंडिया अलायंस दिल्ली की गद्दी पर बैठता है तो उसका पूरा का पूरा क्रेडिट बिहार को जाएगा, उस शुरुआत के लिए जाएगा, क्योंकि बिहार ने पहल की है। बिहार ने पहल करके यह बताया कि जब कई करोड़ में महाराष्ट्र में हुकूमत खरीदी जा रही थी, लोकतंत्र को लूटा जा रहा था, ऐसे में बिहार धारा के विपरीत चला। भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से चलती हुई सरकार ने एक दिन कह दिया कि नहीं चलना है इस नफरत के साथ। तो मैं बिहार को सलाम करता हूं। बिहार वालों, आपने हमेशा से अगुवाई की है, रहनुमाई की है, नुमाइंदगी की है, आपको आने वाले दिनों में भी करना है, क्योंकि वक्त जहां आकर के आज खड़ा है, यहां हमारे बौद्ध भिक्षुक बैठे हुए हैं। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की अगुवाई में संविधान सभा ने कहा था कि इंडिया दैट इज भारत। आज इंडिया अलायंस की बढ़ती हुई स्वीकार्यता से यह सरकार इतना परेशान हो गई है कि इंडिया नाम से उसे चिढ़ हो गई है। मैं तो सरकार से कहना चाहता हूं, क्यों बांटना चाहते हो? इंडिया ही भारत है, भारत ही इंडिया है। आप कहां कहां से बांट पाओगे? जैसे मोदी ही अडानी है, अडानी ही मोदी है, वैसे भारत ही इंडिया है, इंडिया ही भारत है। कैसे बांट पाओगे? और अब आपको इतना चिढ़ हो गई है कि हर जगह से आप इंडिया शब्द हटा दोगे। तो मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि कहां कहां से हटाओगे आप इंडिया? क्या पासपोर्ट से हटा दोगे रिपब्लिक ऑफ इंडिया? अगर इंडिया सबसे चिढ़ है तो क्या जो भारतीय नोटों पर, जिसे आपने खुद चलाया है, उस पर लिखा हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो क्या वो इंडिया हटाने के लिए आप देश को एक और नोटबंदी थोपने जा रहे हैं? मेरा इस सरकार से सवाल है। तो क्या देश दूसरी नोटबंदी के लिए तैयार रहे क्योंकि आपको नोट पर से इंडिया हटाना है? अगर आपको इंडिया शब्द से इतनी चिढ़ है तो एम्स में भी इंडिया है,
आईआईटी में भी इंडिया है, आईआईएम में भी इंडिया है, इसरो में भी इंडिया है। कहां कहां से हटाओगे इंडिया? और ये जो आप बहस खड़ी करना चाहते हैं भारत बनाम इंडिया, नहीं नरेंद्र मोदी जी, आप ये बहस नहीं खड़ी कर पाएंगे, क्योंकि हम कांग्रेस हैं। हमारा पूरा नाम ही है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। राहुल गांधी जी ने 3,500 किलोमीटर पैदल चलने का बीड़ा उठाया, तो उस यात्रा का नाम क्या रखा? भारत जोड़ो यात्रा। आप ये बहस नहीं खड़ी कर पाएंगे। आप छोड़ दीजिए कभी नेहरू जी पे इल्जाम लगाना, कभी कांग्रेस पे इल्जाम लगाना। मैं तो इन दिनों बड़ा खुश होता हूं जब नरेंद्र मोदी जी के भाषण सुनता हूं, फिर मैं 1 साल पूर्व के उनके भाषण याद करता हूं, जब वो कहा करते थे भारत कांग्रेस मुक्त होने जा रहा है। आज स्थिति यह हो गई है कि कांग्रेस की अगुवाई में जो अलायंस बना है, उसका खौफ इतना है, उसका डर इतना है कि अब उस नाम से परहेज करने लगे। जबकि अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय पे शाइनिंग इंडिया से लेकर के स्टार्टअप इंडिया, खेलो इंडिया, मेक इन इंडिया, कितने कितने कार्यक्रम खुद ही इंडिया के नाम से चलाने वाले प्रधानमंत्री जी इन दिनों इंडिया शब्द से कतराने लगे। गया वालों, बड़ी जिम्मेदारी भरी आपसे एक बात कहता हूं, जो सरकार अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सकी, वो हमसे 70 साल का हिसाब मांगती है। जो अपना चलाया हुआ नोट नहीं चला पाए, वो देश क्या चलाएंगे? नहीं चला पाएंगे। क्योंकि ये देश बहुत खूबसूरत है। ये देश एक गुलदस्ते की तरह है, इसमें अलग अलग तरह के फूल हैं। वो चाहते हैं कि सब एक रंग का हो जाए। नहीं, एक रंग होने से गुलदस्ता नहीं बनता है, उसमें अलग अलग फूल होने चाहिए। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित, बौद्ध, जैन, पारसी सब हों तब खूबसूरत लगेगा। लेकिन बिहार वालों, गया वालों, जिम्मेदारी, अगर लड़ाई बड़ी है तो फिर जिम्मेदारी भी बड़ी है। आपको अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। घर बैठने से काम नहीं चलेगा, निकलना पड़ेगा। मैं उमैर को बहुत बधाई दूंगा, बहुत मुबारकबाद दूंगा। जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई तो एआईसीसी की तरफ से, चूंकि मैं माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, तो मुझसे कहा गया कि आपके विभाग के कुछ लोग अगर भारत जोड़ो यात्रा में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो उनका नाम दीजिए। तो मैंने 10-12 नाम भेजे, जिसमें से 6 नाम फाइनली सेलेक्ट हुए। मैं खुद भारत यात्री बनने के लिए बड़ी जद्दोजहद करता रहा कि मेरा भी नाम शामिल करिए, मैं भी राहुल जी के साथ पैदल चलूंगा। लेकिन एआईसीसी ने एक मानक बना रखा था कि जो विभागों के अध्यक्ष हैं या फिर फ्रंटल के अध्यक्ष हैं, वो आधिकारिक तौर पर भारत यात्री नहीं बन सकते। जिसे चलना है वो चले, कोई रोक टोक नहीं है। तो उमैर खान ने न सिर्फ 3,500 किलोमीटर यात्रा पूरी की, हमारे विभाग की तरफ से जेबा जी बैठी हैं, शहनवाज साहब बैठे हैं, बाकी जो हमारे भारत जोड़ो यात्री हैं वो हमारे साथी हैं, और 3 और हमारे यात्री थे जो लगातार चलते रहे राहुल जी के कंधे से कंधा मिला करके। और जब ये चलते थे राहुल जी के साथ और जब आगे बढ़ते थे, मैं साथ कभी कभी कई जगहों पे साथ होता था, तो मुझे बार बार राहुल जी की तरफ देखता था और शकील आजमी का शेर याद आता कि चांद में ढलने, सितारों में निकलने के लिए मैं तो सूरज हूं, बुझूंगा भी तो जलने के लिए। मंजिलों मंजिलों तुम ही कुछ आगे की तरफ बढ़ जाओ, मंजिलों तुम ही कुछ आगे की तरफ बढ़ जाओ, रास्ता कम है मेरे पांव को चलने के लिए।